लहलहाते हुए पहाड़ों और फुसफुसाते हुए बांस के जंगलों के बीच बसा हुआ था बिष्णुपुर गांव। यहाँ के लोग बहुत सीधे साधे थे, जिनकी जिंदगी धरती की धुन और हवा की फुसफुसाहट के साथ चलती थी। लेकिन उनकी इस शांत जिंदगी पर एक साया मंडरा रहा था। पहाड़ी पर बनी एक टूटी फूटी हवेली। इसकी कभी चमकदार दीवारें अब लताओं में लिपटी हुई थीं। खिड़कियां अंधी थीं, जैसे नीचे गांव को घूर रही हों। लोग इस हवेली के बारे में धीमी आवाज में बात करते थे। उनकी आवाज में डर और अंधविश्वास साफ झलकता था। वे इसे अंधेरी हवेली कहते थे, परछाइयों की हवेली। गांव वालों का मानना था कि इस हवेली में इसके पुराने रहने वालों की आत्माओं का वास है। एक अमीर परिवार जो अपनी ही दीवारों के भीतर एक दर्दनाक मौत का शिकार हो गया था। कहानी यह थी कि परिवार के मुखिया ने लालच में पागल होकर अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या कर दी और फिर खुद को भी खत्म कर लिया। कहा जाता है कि उनकी प्रताड़ित आत्माओं को शांति नहीं मिली और वो हवेली के वीरान हॉल में भटकती रहीं। उनकी दर्द भरी चीखें आधी रात को गूंजती रहीं। गांव वाले उस हवेली से कोसों दूर रहते थे। उनका डर एक ऐसी चीज थी जो हवा में भी महसूस की जा सकती थी। पुराना पीपल का पेड़, जिसकी गांठदार शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह हवेली की ओर बढ़ रही थीं, एक मूक प्रहरी की तरह खड़ा था। उस त्रासदी की एक भयानक याद दिलाता था जो कभी इस भव्य हवेली पर टूटी थी। अर्जुन अलग था। दोपहर के सूरज की तरह चमकदार भावना वाला एक नौजवान। वो डर की इन कहानियों पर ठहाका लगाता था। वह गांव वालों के डर को केवल अंधविश्वास मानता था, कुछ ज्यादा सोचने और लंबी अंधेरी रातों का नतीजा। अर्जुन उसी में विश्वास करता था जो वह देख सकता था, जिसे वह छू सकता था। भूत प्रेत उसके लिए सिर्फ कल्पना की उड़ान थे, बच्चों को डराने और उन्हें शरारत से दूर रखने के लिए बनाई गई कहानियां। वह अक्सर गांव वालों को चुनौती देता था। उसकी आवाज युवा आत्मविश्वास से भरी होती थी। मुझे ये भूत दिखाओ, मुझे अपनी आंखों से देखने दो, फिर मैं मानूंगा। अर्जुन का संदेह अहंकार से नहीं, बल्कि एक गहरी जिज्ञासा से उपजा था। वह अपने आसपास की दुनिया को समझना चाहता था, उन रहस्यों को उजागर करना चाहता था जो सतह के नीचे छिपे हुए थे। भूतिया हवेली की कहानियों ने उसे बहुत उत्सुक किया। उसने इसे डर की जगह नहीं, बल्कि एक ऐसी पहेली के रूप में देखा जिसे सुलझाना है, एक चुनौती जिसे पार करना है। वह गांव वालों को और खुद को भी यह साबित करने के लिए दृढ़ था कि हवेली में डर के अलावा डरने की कोई बात नहीं है। कहा है, एक अमावस्या की रात जब गांव वाले टीम सैम्भीम फ्लिकरिंग ऑयल लैंप्स के आसपास दुबके हुए थे, तेज हवा के साथ उनका डर बढ़ता जा रहा था। तभी अर्जुन ने चुनौती दी। उसने घोषणा की। उसकी आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। मैं पूरी रात अंधेरी हवेली में बिताऊंगा। अगर मेरा सामना किसी भूत से, किसी आत्मा से हुआ, तो मैं मान जाऊंगा कि मैं गलत था। लेकिन अगर मैं सही सलामत बाहर आ गया, तो आप सभी को वादा करना होगा कि आप इन बेवकूफाना अंधविश्वासों को छोड़ देंगे। उसके शब्द हवा में लटके रहे। अज्ञात के लिए एक चुनौती, उस डर की अवज्ञा जिसने पीढ़ियों से गांव को बंदी बना रखा था। गांव वाले हांफने लगे। उनकी आंखें आशंका और अविश्वास के मिश्रण से फैल गईं। उन्होंने उसे मनाने की कोशिश की। उनकी आवाजें चिंता से भरी हुई थीं, लेकिन अर्जुन दृढ़ था। उसने उनकी आंखों में संदेह की एक झलक देखी। ओकी सी सीधा किसी आशा की एक किरण कि शायद वह सही था। हो सकता है कि हवेली बस एक पुरानी इमारत थी, जिसके एकमात्र निवासी एक दुखद अतीत की यादें थीं। एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान और उत्साह और घबराहट के मिश्रण से धड़कते दिल के साथ अर्जुन हवेली की ओर चल पड़ा।
बड़बड़ाते हुए गांव वालों को पीछे छोड़ते हुए उस अंधेरे में कदम रखा जो उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही अर्जुन हवेली के पास पहुंचा, एक ठंडी हवा टूटे हुए तोरण द्वार से बहती हुई उसकी रीढ़ की हड्डी तक कंप कपी भेज दी। हवा भारी हो गई, एक दमनकारी सन्नाटे से घनी हो गई जो उसे दबाने लगा। उसने लोहे के चरमराते हुए दरवाजों को धक्का दिया, उनके जंग लगे कब्जे विरोध में कराह उठे और मुख्य द्वार तक जाने वाले उगे हुए रास्ते पर कदम रखा। उसके द्वारा उठाया गया हर कदम एक भयानक गूंज के साथ मिला जो रात के सन्नाटे में गूंज उठा। उसने अपना लालटेन उठाया, उसकी टिमटिमाती लौ उसके चारों ओर की दीवारों पर भयानक परछाइयां डाल रही थी। मकड़ी के जाले हर कोने से भयानक सजावट की तरह लटके हुए थे और कभी भव्य रहे फर्नीचर पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। हवा में सड़न की गंध फैली हुई थी, एक ऐसी गंध जो सालों की उपेक्षा और त्याग की कहानी कह रही थी। वह उजाड़ हॉलवे में घूमता रहा, उसके कदम सन्नाटे में गूंज रहे थे। वह हर कमरा जो वह अंदर जाता था समय बीतने और डर की विनाशकारी शक्ति का प्रमाण था। जैसे जैसे अर्जुन हवेली में आगे बढ़ता गया, उसे यह एहसास होने लगा कि उसे कोई देख रहा है। एक विशेष द्वार से गुजरते ही ठंडक की वजह से उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वह रुक गया, उसका दिल उसकी छाती में जोरों से धड़क रहा था और धीरे धीरे मुड़कर अपने पीछे खाली जगह की ओर देखने लगा। उसके पीछे के बाल खड़े हो गए क्योंकि उसे एक ऐसी उपस्थिति महसूस हुई जिसे देखा नहीं जा सकता था, लेकिन वह निश्चित रूप से वहां थी। उसने एक हाथ बढ़ाया, उसकी उंगलियां किसी ठंडी और अस्पष्ट चीज को छू रही थीं। एक चीख उसके होठों से निकल गई क्योंकि उसने एक हाथ को अपने कंधे पर जकड़ते हुए महसूस किया। बर्फीला और अस्पष्ट वह घूम गया। उसका लालटेन बेतहाशा झूल रहा था, दीवारों पर नाचती परछाइयां डाल रहा था, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। वह अकेला था, फिर भी देखे जाने, पीछा किए जाने की भावना तेज हो गई।